साहब आपकी तरफ आऊंगी। जमात इस्लामी तो कह रही है कि अवामी ताकत को जो है वो कंटेनर से रोका नहीं जा सकता और रिलीफ लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। और जमहूरियत में एहतजाज जो है वो तो सियासी जमातों का हक है, हुकूमत जो है वो आईनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का तयन करना चाहिए कि क्या हम बतौर एक कौम, एक जमहूरियत इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि लोग अपनी डिमांड्स के लिए जब उनकी डिमांड कोई पूरी ना हो रही हो तो लोग एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा यही बयानिया है या हुकूमत का यही स्टांस है, रियासत का यही स्टांस है जो हमारे आइन में तहरीर शुदा है कि हर शख्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, वजह भी इतनी ज़रूरी होनी ज़रूरी नहीं है। ये तो ज़िंदगी मौत की वजह है कि लोगों के पास इस वक्त ना या बिल देने के पैसे हैं, या रोटी खाने के पैसे हैं, या रोटी खाने के पैसे हैं, या अपना कोई किराया देने के पैसे हैं, या किराया देने के पैसे हैं, या स्कूल की फ़ीस देने के पैसे हैं। लोग इसमें से चॉइसेस कर रहे हैं, तो ज़िंदगी मौत के सवालात हैं। लेकिन अगर ना भी हो, अगर मैं इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि हुकूमत मेरे ख़्याल में किसी झंडे का को राइट से लेफ़्ट पे लगा दे, चीफ मिनिस्टर की तस्वीर दिखा दे, ना दिखाए, अगर किसी भी माइनर सी बात के ऊपर भी, किसी बिल्कुल अननेसेसरी बात के ऊपर भी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्ले कार्ड पकड़ के ये कहना चाहता हूँ कि कोई शख्स ऐनक ना पहने और मैं लिबर्टी चौक पे खड़ा हो जाऊँ, तो क्या मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा? क्या मेरे ऊपर मुकदमे फ़ाइल किए जाएंगे? या मुझे ये हक है कि मैं सड़क के किनारे खड़े होकर किसी को डिस्टर्ब किए बगैर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? क्या इस बात का हक इस मुल्क में मौजूद है? मैं आपको बताऊं कि आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा कि हाँ, ये हक मौजूद है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अगर ये बुनियादी हक मौजूद है प्रोटेस्ट करने का, आइन में तहरीर शुदा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह चुकी हैं, हम सब इस बात के ऊपर एग्री करते हैं, जमहूरियत की बुनियाद है ये, तो किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या सियासत पे प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या एक सियासी पार्टी कह सकती है कि हमारे ख्याल में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? तो अभी तक का हमें इस बात का जवाब ये पता चला कि जब भी ये काम करने की कोशिश की गई, कहा गया कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकती, दफ़ा 144 लगेगी, लोग अरेस्ट होंगे, जेलों में जाएंगे। चलें, सियासत पे नहीं हो सकती प्रोटेस्ट। क्या फॉरेन रिलेशंस पे प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या मैं इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ कि चीन के साथ आपको ये करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ये करना चाहिए, आप नहीं कर रहे, मेरी बात सुने, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मैंने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि नहीं हो सकती। जितनी भी फॉरेन चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट हुई उसके अंदर भी लोगों को हिरासत में लिया गया, दफ़ा 144 लगाई गई। चले, मैं रियासत के, इलेक्शन के, जमहूरियत के, फ़ॉरेन दीगर चीज़ों से पे प्रोटेस्ट नहीं करता। क्या मैं इस बात पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, मैं ये बल्ब जलाता हूँ और जब मैं बल्ब जलाता हूँ तो पंखा नहीं चला सकता, रात को पंखा चलाता हूँ तो बच्चों को सुलाने के लिए, तो महीने के एंड में बिजली का बिल नहीं दे सकता? क्या इस बात के ऊपर मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? क्या मुआशी समाजी इशूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? तो आपके सामने है कि वो भी नहीं हो सकती। क्या समाजी इशूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या हम अपनी सोसाइटी की क्रिटिक के ऊपर इस्लामाबाद में खड़े हो सकते हैं, लाहौर में खड़े हो सकते हैं? तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन जितनी भी वो डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट हों, जो अपने प्रोफेशनल इश्यूज़ के लिए थी, वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रोटेस्ट हों, वो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हों, वो बिजली के बिल के लिए प्रोटेस्ट हों, किस चीज़ का, जब हम ये इस बुनियादी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, अतात आरट साहब से नहीं, क्योंकि अतात आरट साहब से तो कोई सीरियस बात नहीं हो सकती, किसी सीरियस शख्स से पूछना चाहता हूँ कि आप वो चीज़ बताइए जिस पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चलें, हम नहीं कर सकते, कोई शख्स कर सकता है। क्या अपनी ज़मीन की वजह से कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? जान की वजह से कर सकता है? माल की वजह से कर सकता है? सेफ्टी की वजह से किस चीज़ के ऊपर इस मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट होगी और पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 नहीं लगाएगी, मरियम साहिबा की लाठी उसके ऊपर नहीं आएगी, या इस्लामाबाद के अंदर लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा? दूसरी बात इससे भी ज़्यादा, क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टीज़ आज हुकूमत में नहीं है जिन्होंने अपनी जब हुकूमत में पहली दफ़ा ये आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उसका पूरा बुनियाद इस चीज़ पे थी कि लोग नो कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहे हैं इस हुकूमत के अंदर क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई।
کیا یہی بات نہیں تھی؟ کیا اسی وجہ سے کام پہ نہیں ٹانگ رہی تھی اسلام آباد کے اندر کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو چکی تھی؟ کیا اسی وجہ سے مریم صاحبہ نے پروٹیسٹ نہیں کی تھی؟ کیا اسی کے اوپر شہباز شریف کے بیانات نہیں ہیں؟ کیا اسی کے اوپر نواز شریف صاحب لندن میں اے سی میں بیٹھے بڑے کمفرٹیبل کمرے سے نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کے دکھوں کا بڑا احساس ہے؟ کیا یہی بات نہیں ہو رہی تھی؟ اور اب جب کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو چلیں آپ نہیں کر سکتے بجلی کے بل کم، اس کی تو ایک لمبی کہانی ہے، آپ آئی ایم ایف سے پوری طرح بات نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے نیگوشیٹ چیزیں؟ لوگوں کا یہ حق تو نہ لیں کہ وہ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ وہ مہنگائی جب آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو اتنی نہیں تھی، جب آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور حکومت وقت کو گالیاں دے رہے تھے، نہ اتنی مہنگائی تھی، نہ بجلی کے بل تھے، نہ دودھ کی قیمت تھی، نہ بے روزگاری یہاں پہ تھی، نہ سرمایہ کاری یہاں پہ تھی۔ اب جب کہ اس سے بھی خراب ہو گئی ہے تو کیا میں پاکستان کے کسی شہر کے کونے میں اپنے 10 دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ نامنظور ہے کسی وجہ سے؟ اگر میں املاک کو توڑ نہ رہا ہوں، میں گملے نہیں توڑ رہا، میں پولیس والوں کو مار نہیں رہا، میں کسی جگہ پہ نہیں جا رہا، کوئی سرکاری تنصیلات کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اگر میں اپنی حدود میں رہ کے ایک پلے کارڈ اور 2 بینر پکڑ کے سڑک پہ چلنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر کیا قدغن ہے؟ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان میں پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارے قوانین میں لکھا ہوا ہے، ہماری ججمنٹس میں موجود ہے، ہم اپنی جمہوریت کے ایتھوس میں کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ رائٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ کے پاس کوئی حق نہیں، آپ خاموشی سے بلک بلک کے یہ چوائس کریں اپنے گرمی کے اندر کہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے دینے ہیں یا بجلی کے بل کے پیسے دینے ہیں۔ وہ جیتے رہیں آپ، مر جائیں آپ کے اوپر کوئی کفن کے آپ کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، جو بھی کریں آپ سڑک پہ نہیں نکل سکتے یہ کہنے کے لیے کہ میں جو کہ اس ملک کا شہری ہوں، جو کہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، دودھ، بجلی، پانی، ایندھن، ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے، انکم، دیگر چیزوں کے اوپر میں ساری چیزوں پہ ٹیکس دوں گا، میں سختیاں برداشت کروں گا، مجھے سروسز نہیں ملیں گی، اور اگر میں کمپلین کروں گا 1 منٹ کے لیے کہ میں یہ چیزیں بھی کر رہا ہوں، ہر چیز کے اوپر تیل سے ٹی وی کے بل تک کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں اور پھر بھی میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے، تو کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر میں یہ سوال پوچھوں گا تو اس سوال کا جواب ہوگا حراست، جیل، ڈنڈے، کنٹینرز۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے ہم اس کے اوپر لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں۔ بالکل، اپوزیشن کو بھی تو سوچنا ہوگا نا۔